टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। नाम पहले मैं ले चुका हूं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब जब करेंगे इसके मैथमेटिक्स तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब एक ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज को बढ़ा देता है, उस ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप। और जो घटा देता है उसको बोलते हैं क्या, स्टेप डाउन। तो पहले लिख लीजिए नंबर 1, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, क्योंकि वोल्टेज आउटपुट आप ज्यादा लेके चल रहे हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होते हैं। अब इसको दिखा भी देते हैं, लिख लो, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर gives an increased voltage output, gives an increased voltage output as compared to the input voltage. As compared to the input voltage. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, an increased voltage, वो increased voltage output as compared to the input voltage, as compared to the input voltage. अब देखो हमने पढ़ा था कि Vs over Vp is equal to Ns over Np, यानी Vs is equal to Ns by Np times of Vp। अब हम अगर चाहते हैं कि Vs Vp से ज्यादा आए तो क्या होगा, उसके लिए तो क्या लिखेंगे पहले हम, फॉर Vs ग्रेटर देन Vp। तो Vs अगर Vp से ज्यादा हमें चाहिए तो हमें Vp को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 1 से ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, जैसे वहां लिखा है वैसे लिख देता हूं। इधर लिखता हूं मैं आउटपुट और इधर लिखता हूं यहां पे मैं इनपुट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, टर्न्स रेशियो। ठीक है, टर्न रेशियो। फैक्टर अगर 1 हुआ तो इनपुट को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट और इनपुट दोनों देखो बराबर आएंगे। अगर मैं इनपुट को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से किसी बड़े नंबर से, मान लो 1.5 से, तो आउटपुट क्या आएगा तुम्हारे पास, 10.5। ठीक है, अब आउटपुट जो है वो इनपुट से बड़ा आया। और अगर मैं इनपुट को मल्टीप्लाई कर दूं एक ऐसे नंबर से जो 1 से छोटा है, जैसे 0.8, 7 इंटू 0.8 करोगे आंसर आएगा आपके पास 5.6। तो आप देखो कि इनपुट आउटपुट से बड़ा है। तो जब आपने इनपुट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट इनपुट के बराबर आया, 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट इनपुट से ज्यादा आया, और जब इनपुट को आपने 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट कम आया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा आउटपुट जो है वो इनपुट से कम आए, तो मल्टीप्लाइंग सॉरी आउटपुट जो है वो इनपुट से ज्यादा आए, तो जो तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यानी टर्न रेशियो, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बड़ा और छोटा दोनों आंसर्स आ गए। बाबा आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन इनपुट। ढूंढो यहाँ पे कहा आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट है, केस 1, केस 2 है, केस 3? केस 2। आउटपुट अगर इनपुट से बड़ा है, ये कब था, जब हमने इनपुट को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया कि छोटे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा होना चाहिए ना, तो ये रहा वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी टर्न रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर Vs ग्रेटर देन Vp Ns बाय Np शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब Ns शुड बी ग्रेटर देन Np। बात समझे कि नहीं समझे, ये नोट करो सब चीजें।
नोटेड? Wait a चलो minute, sir. लिखो। क्या क्या कह रहे हो सात्विक? एक मिनट कह रहा हूँ। थोड़ी सी जगह छोड़ दिया, लिखो बोर्ड पे लिखो। दिस मीन्स दैट in a step up transformer, the number of turns in the secondary must be greater than that in the primary. ठीक है, लास्ट चीज और समझ लेते हैं इसमें। अब अगर NS NP से बड़ा है, जो करंट का एक्सप्रेशन आया था हमारे पास IS/IP, वो क्या आया था हमारे पास? NP/NS आया था। ठीक है, तो अगर NS NP से बड़ा है तो इसका मतलब NS/NP 1 से बड़ा, मतलब NP/NS 1 से छोटा। बात समझ में आई? क्योंकि अगर NS बड़ा है तो मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो क्या लिखेंगे? सिंस NS ग्रेटर देन NP, NP/NS, मतलब मैं NS को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या आएगा? 1 ग्रेटर देन NP/NS, यानी NP/NS लेस देन 1। तो यहां मिलेगा IS/IP इज लेस देन 1, मतलब IS इज लेस देन IP। यही चीज तो पढ़ी थी हमने कि वोल्टेज के चेंजेस के लिए करंट कॉम्पनसेट करता है। तो जहां वोल्टेज देखो ज्यादा मिली आपको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, उसी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में करंट थ्रू द सेकेंडरी इज ऑलवेज लेस देन द करंट थ्रू द प्राइमरी, यानी आउटपुट करंट इनपुट करंट से कम आता है। नोट कर लो। ठीक है, तो लास्ट में लिखो therefore in a step up transformer, the output current is less than the input current, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज सेकेंडरी की ज्यादा, करंट प्राइमरी का ज्यादा। बात समझ में आई सबको? कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों कुछ पूछना चाहते हो? No, sir. Okay.